जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन का फर्स्ट पार्ट। फंक्शन का फर्स्ट पार्ट 11th क्लास में है, लेकिन फंक्शन का सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट 12th क्लास में है। फंक्शन में हमने इससे पहले आपको रिलेशन पढ़ा चुके हैं, तो रिलेशन बेसिकली फंक्शन ही होता है अगर रिलेशन की बात करें, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होता है। तो आज हम फंक्शन के बारे में सीखेंगे और इसके बाद इसका हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 2.3। फंक्शंस में सबसे पहली बात यह है कैसे पता करेंगे कौन सा फंक्शन है। तो थोड़ा आइडिया दिमाग में लगाते हैं कि फंक्शन होता कैसा है। तो फंक्शन की बात यह आती है, जैसे एक नॉर्मली हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे घरों में क्या होता है, लाइट्स लगी होती, फ़ैन लगा होता है और फ़ैन के साथ टीवी लगा होता है, फ्रिज, गीज़र, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट। तो हम लोग जब वायरिंग कराते हैं तो आपने देखा होगा बोर्ड लगाया जाता है, बोर्ड लगाया जाता है तो उसमें बटन्स होती हैं। तो आपने देखा होगा कोई ऐसा बटन उसमें नहीं होता है कि जिससे एक बटन चालू कर दें तो आपका फ़ैन भी ऑन हो जाए, आपकी लाइट भी ऑन हो जाए, गीज़र भी चालू हो जाए, टीवी भी ऑन हो जाए, टीवी भी चल जाए। मतलब इतनी सारी चीज़ें आप नहीं करना चाहोगे। क्यों? दिक्कत इसलिए है क्योंकि हो सकता है आपको उस समय फ़ैन की ज़रूरत नहीं है और आपने फ़ैन भी ऑन कर दिया, एक ही बटन से सारा काम हो रहा तो फ़ैन भी ऑन कर दिया। हो सकता है उस समय गीज़र की ज़रूरत नहीं है और आपने गीज़र ही ऑन कर दिया। हो सकता है उस समय टीवी की ज़रूरत नहीं है, आपने टीवी ऑन कर दिया। तो जब एक इनपुट से एक काम होता है, जब एक इनपुट से एक काम होता है, एक बटन से एक काम होता है, अगर एक बटन से एक काम होता है तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये फंक्शन जैसा ही कुछ फंक्शन बनेगा, मतलब फंक्शन जैसा ही कुछ एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, एक बटन से एक काम होता तो लाइफ को बेहतर बनाने के लिए रिलेशंस को बेहतर बनाना पड़ता है। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए रिलेशंस को बेहतर बनाना पड़ता है। ऐसे ही हम मार्केट में जाते हैं, अगर मार्केट में आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन आप खरीदते हैं तो मोबाइल फ़ोन में जितने सारे बटन होते हैं सबका यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि एक बटन दबाया तो उसमें बहुत सारे, किसी को मैसेज भी चला गया, किसी को कॉल भी लग गया और किसी को मतलब यूट्यूब भी ऑन हो गया, बहुत सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम भी ऑन हो गया। ऐसा बटन नहीं होता है और ना ही आप चाहोगे, क्योंकि पता लगा जब आपको मैसेज भेजना है तब आपको कॉल पहुंच रहा है, जब आपको कॉल करना तो मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं करो, एक बटन से एक काम। और एक बात, नो एक्स्ट्रा बटन, कोई ऐसा बटन उसमें नहीं होता। आप फोन खरीदते कोई ऐसा बटन होता कि 4 बटन फालतू लगा दिया, उनका कोई यूज़ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी उसमें बटन होने चाहिए सबका सिंगल यूज़ होना चाहिए। ठीक है, सिंगल यूज़ होना चाहिए। और एक बात और है कि सिंगल यूज़ के साथ साथ नो एक्स्ट्रा बटन शुड बी देयर, मतलब कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, सपोज दैट हमारे घरों में बोर्ड लगा होता है, इसमें 3 बटन मान लो लगे हैं, ये बटन 1 है, ये बटन 2 है, ये बटन 3 है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सेट के फॉर्म में लिखते हैं, सेट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये आपका सेट हो गया, ठीक है। सेट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये सेट ए है और ये सेट कैसा है, बी है। सपोज दैट इसमें एक बटन नंबर 1 है, बटन नंबर 2 है, बटन नंबर 3 है। इसको जब ऑन करते हो तो फैन चालू होता है। क्या चालू होता है? फैन चालू होता है। अच्छा, इसको जब ऑन करते हो, इसको जब ऑन करते हो, दूसरे बटन को ऑन करते हो तो ट्यूब चालू होता है। ठीक है, क्या चालू होता है? ट्यूब लाइट। अच्छा, नंबर 3 को जब ऑन करते हो तो मान लो यहाँ से फ्रिज चालू होता है, या कुछ और नाम दे देते हैं, टीवी रख देते हैं, टीवी ऑन हो जाता है। ठीक है, जब बटन नंबर 3 करते हो तो टीवी ऑन हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक बटन से एक काम हो रहा है, एक बटन से एक काम हो रहा है। एक बटन से 2 काम नहीं हो सकते, एक बटन से एक काम हो रहा है। ठीक है, इसको इनपुट्स कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको भैया इनपुट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट्स। और इसको क्या कहते हैं? आउटपुट्स कहते हैं। इसको आउटपुट्स कहते हैं। ठीक है, जब आप कोई इनपुट डालते हो तो उसका आउटपुट मिलता ही है, निश्चित रूप से मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जरा, सपोज दैट जो फंक्शन होता है, फंक्शन जो होता है, फंक्शंस आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप की रिलेशन होती है। फंक्शन भी स्पेशल टाइप की रिलेशन होती है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन जरूर होता है। ठीक है, तो आप इसमें और एक खास बात, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, कोई एक बटन से एक काम होना चाहिए, एक बटन से एक काम होना चाहिए, नो एक्स्ट्रा बटन। एक्स्ट्रा बटन, पहली बात ये हो गई, एक बटन से एक काम होना चाहिए। सेकंड बात क्या हो गई? नो एक्स्ट्रा बटन, कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं होना चाहिए। इससे हम फंक्शन का आइडिया लगा लिए कि फंक्शन होगा क्या।
ठीक है, यहाँ तक नोट करिए जरा जल्दी से। थोड़ा सा एक ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमने दे दिए, आपको समझ आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू आपको बताएंगे कैसे फंक्शन को डिफाइन, कैसे पता करेंगे ये फंक्शन है या फिर रिलेशन है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए फटाफट, इसके बाद हम लोग लिखते हैं। एक बात और, फंक्शन है, फंक्शन कितने सेट के बीच डिफाइन होता है? फंक्शन हमेशा 2 सेट के बीच डिफाइन होता है। फंक्शन हमेशा 2 सेट के फॉर्म में डिफाइन होता है। जैसे कैसे, यहां पर लिख लीजिए, अगला पॉइंट आपका रहेगा function can be defined between 2 sets. Function can be defined between 2 sets. ठीक है, फंक्शन हमेशा 2 सेट के बीच डिफाइंड होता है। एक सेट आपका होगा सेट A, दूसरा सेट होगा B। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हम पहला सेट ले रहे हैं एग्जाम्पल फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे ये सेट आपका A हो गया, दूसरा सेट आपका B है। हम इसमें, ये हमारा रिलेशन है, मतलब इसमें रिलेशन, और इसकी बात करेंगे, जैसे ये 1 है, ये अगला -1 है, ये 2 है, और ये आपको 5 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं आउटपुट्स में? इसमें एलिमेंट आपको दे रखा है, अगर बात करें तो 1 दे रखा है, इसमें 4 दे रखा है, और इसमें आपको 20 दे रखा है, और 25 दे रखा है, सपोज दैट। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिलेशन डिफाइन करेंगे कि रिलेशन है क्या। ठीक है, तो ये फंक्शन, लेकिन कौन सा फंक्शन है, कैसे डिफाइंड होगा? f, ये फंक्शन है। मैपिंग किसके किसके साथ हो रखी है? देखो, सबसे पहले इसकी मैपिंग इसके साथ हो रखी है 1 के साथ, इसकी भी मैपिंग 1 के साथ हो रखी है, और अगर बात करें 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, वो 4 के साथ हो रखी है, 5 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, वो 25। इस फंक्शन को देखकर पता चल गया कि कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है। अगर फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फंक्शन आपका डिफाइंड है A से B में फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन फंक्शन होगा क्या, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर इसको y इक्वल टू भी एक्स स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, आप देखो, अगर इनपुट्स का स्क्वायर करते हो तो आउटपुट्स मिल रहा है। हमने कहा था ये फंक्शन तभी होगा, ये फंक्शन, अगर बात करें तो रिलेशन भी है, ये रिलेशन भी है, लेकिन इसमें बात करें कि अगर इसमें कंडीशन ट्रू हो रही, देखो इसमें कहा था कोई भी बटन ऐसा, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसकी मैपिंग ना हो। सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो रखी है, सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो रखी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फिर बात करेंगे, आप जो इसमें सेट बी होता है, सेट बी में कोई एलिमेंट अगर खाली छूट गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हम सेट ए की बात कर रहे हैं, और कह रहा है सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, नो एक्स्ट्रा बटन। हमने एक्स्ट्रा बटन लिया था, एक्स्ट्रा बटन का मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर बात करें तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, और इसको बोलते हैं वैल्यूज ऑफ वाई, या फिर इसको fx भी कहते हैं, इसको fx भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया है। इसको देख करके हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया कि कौन सा फंक्शन बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम इसमें बात करें, एलिमेंट ऑफ सेट ए को क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसको कहते हैं इनपुट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट्स कहते हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो इसको बोलते हैं आउटपुट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट्स बोलते हैं। और क्योंकि आप देख रहे हो जो आप इसमें डाल रहे हो, ये जो मिलता है इसको आउटपुट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तुरंत। हम लोग अभी इसके बाद देखेंगे फंक्शंस, देखेंगे कौन फंक्शन, हम रिलेशन आपको बहुत सारे देंगे, कौन सा रिलेशन है या कौन सा रिलेशन नहीं है, ये आपको बताना है। रिलेशन कौन है, फंक्शन कौन है? रिलेशन तो लगभग सारे होते हैं, लेकिन फंक्शन कोई कोई ही होता है। फंक्शन यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। फंक्शंस के बारे में अपनी यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसका। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? फंक्शन का जो डेफिनेशन होगा, फंक्शन का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा वो होगा फंक्शंस आर द मैपिंग। फंक्शंस की मैपिंग होती करे विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट करेक्ट टू गिव अ
यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये जो एलिमेंट आते हैं ये क्या करता है, ये देता है आपको यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। जब भी ये सेट ए होगा तो इसकी जब मैपिंग होगी तो आपको क्या करेगा, ईच एंड एवरी मतलब सारे एलिमेंट्स का जो मैपिंग होगा, तो कह रहा सेट ए क्या देगा, एक यूनिक एलिमेंट देगा, किसमें, सेट बी में देगा। ठीक है, वही हो रहा है यहाँ पे। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसके बाद हम कुछ फंक्शंस लेते हैं, कुछ रिलेशन लेते हैं, और उन रिलेशन को आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे रेंज और डोमेन की बात करेंगे। रेंज, डोमेन और कोडोमेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फंक्शंस क्लास में। तो पहला एग्जांपल आपका है, फर्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर, तो फर्स्ट एग्जांपल आपका दे रखा है, कुछ हम ले लेंगे रिलेशन टाइप। जैसे हम पहला एग्जांपल आपके लिए ले रहे हैं, जैसे इसमें हमने ले लिया 1 2 3, इसमें ले लिया स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ये आपका सेट a है और ये सेट b है। इसमें क्या है, ये रिलेशन है कोई, ये R1 रिलेशन ले रहे हैं। अच्छा, इसका मैपिंग क्या है, ये है। अच्छा, एक और होगा सेकंड 1 2 3, और ये आपका सेट A है, ये होगा A B और C। इसका मैपिंग इसके साथ है, ठीक है, इसका मैपिंग इसके साथ है, इसका मैपिंग इसके साथ है। ठीक है, ये A है, सेट A, और रिलेशन कौन सा है, ये रिलेशन है R2 रिलेशन। जरा बताइए इसमें बताइए। देखिए, हमने कहा था कि अभी लिखा है, कहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट, लेकिन यहां पर 3 छूट गया, 3 की मैपिंग नहीं हो पाई। इसका मतलब ये फंक्शन होगा, नहीं, फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। fxn लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, ईच एंड आर द मैपिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू गिव अ यूनिक एलिमेंट। इसमें क्या है, यूनिक मैपिंग है। देखिए, तीनों एलिमेंट की एक ही के साथ मैपिंग हो गई। इसमें एलिमेंट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी मैपिंग ना हो, सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, और एक एलिमेंट की मतलब अगर दो एलिमेंट की, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं आनी चाहिए, इसको इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज। 2 एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट की दो से मैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से मैपिंग हो गई, यूनिक मैपिंग बोला है, यूनिक एलिमेंट देगा। ठीक है, ईच एंड एवरी, हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट देगा सेट बी में। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां पर लिख लो यूनिक मैपिंग होगी, यूनिक मैपिंग होगी। ऑल एलिमेंट्स आर मैप्ड, ऑल एलिमेंट आर मैप्ड। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर मैप्ड। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, मैप्ड हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग एक अलग रिलेशन की। थर्ड रिलेशन क्या रहेगा हमारा, R3 रिलेशन रहेगा। इसको हटा देते हैं। R3 रिलेशन क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले R3 रिलेशन जो आपका होगा, R3 रिलेशन कुछ क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखिए, ये बताइए फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये यूनिक मैपिंग है, लेकिन यहाँ पर लिख लेना R2 इज अ फंक्शन, R2 एक फंक्शन है। ठीक है, R2 एक फंक्शन है। ठीक, अच्छा अब लेते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या होगा, ये सेट A होगा, ये सेट B होगा, और इसकी बात कर रहे हैं 1 2 3, और यहाँ पर क्या होगा, ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा, बदल के ले लेते हैं गामा। ठीक, अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा। यहाँ अगर बात करें, चलो इसकी मैपिंग भी इसके साथ हो रखी है और इसकी मैपिंग भी इसके साथ हो रखी है, 2 की भी मैपिंग इसके साथ हो रखी है, ये इसकी मैपिंग इसके साथ हो रखी है। ठीक, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं फंक्शन होगा, ये रिलेशन है आपका, कौन सा रिलेशन है, R3 रिलेशन है। ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट की 2 के साथ मैपिंग आ रही है, और जब ही बताया है यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। तो यूनिक का मतलब है यहाँ पर 2 एलिमेंट, अगर तीनों एलिमेंट के साथ, ये इसको यूनिक मैपिंग कहते हैं कि तीनों एलिमेंट के साथ एक ही मतलब एक ही के साथ इसकी मैपिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक की मैपिंग 2 के साथ हो रही। कभी भी एक की मैपिंग, एक एलिमेंट की मैपिंग 2 के साथ नहीं होगी, एक एलिमेंट की मैपिंग केवल एक के साथ होगी। या फिर 2
सारे एलिमेंट की मैपिंग एक ही के साथ हो जाए तो भी चलेगा, फंक्शन हो जाएगा। आप इसमें देखो 2 की भी मैपिंग बीटा है, 3 की मैपिंग क्या है गामा है, और 1 की मैपिंग अल्फा है और बीटा भी है। एक एलिमेंट की 2 मैपिंग कभी नहीं हो सकती। एक एलिमेंट की 2 एलिमेंट की एक मैपिंग हो सकती, 2 एलिमेंट की एक मैपिंग हो सकती है, लेकिन कभी भी एक एलिमेंट की 2 मैपिंग नहीं हो सकती, एक साथ नहीं हो सकती। तो ये क्या होगा, R3 क्या होगा, R3 इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जरा, 4th एग्जाम्पल क्या होगा। 4th एग्जाम्पल की बात करें तो ये बताइए कैसा होगा कि नहीं होगा। ये अल्फ़ा, बीटा और गामा, यहाँ पर होगा 1 2 3, ये सेट A है, ये सेट B है, और इसका R4 रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, R4। मैपिंग अलग अलग है बिल्कुल, ये तो कंप्लीट फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही मैपिंग आ रही है, सारे एलिमेंट मैप्ड हैं, कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। देखो सबकी 1 की मैपिंग किसके साथ, अल्फा के साथ, 2 की मैपिंग बीटा के साथ, 3 की मैपिंग गामा के साथ। और देखिए कोई एलिमेंट इसमें बच गया, नहीं बचा। सेट ए में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट की 2 के साथ मैपिंग हो जाए, एक एलिमेंट की 2 के साथ मैपिंग नहीं हो सकती। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्या होगा, R4 इज अ फंक्शन। R4 क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन को शॉर्ट में fxn लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद अब हम करेंगे, लिख लो ऑल, 2 पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शंस, आर नॉट फंक्शंस। लेकिन अगला पॉइंट क्या होगा, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, रिलेशंस, ठीक। ऑल जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रिलेशन होंगे सारे के सारे जरूरी नहीं कि फंक्शन हो जाए। अब ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन हो गया। तो जितने भी फंक्शन हैं वो क्या हो सकते हैं, रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन जितने रिलेशन हैं वो सारे फंक्शन नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे, अब हम करेंगे रेंज, डोमेन, प्री इमेज, इमेज, ये सब करेंगे, कोडोमेन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, अब हम फाइंड करेंगे, देखेंगे कि रेंज और डोमेन, कोडोमेन, ये सब कैसे निकलता है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है, आता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए एग्जाम्पल एक ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल कौन सा लेंगे, कोई भी ले लीजिए आप, आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर ये 2 सेट हम ले रहे हैं, विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है इनका। ए, ये सेट ए है, ये बी है, इसका फंक्शन डिफाइंड है, ये कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ वाई या फिर एफ एक्स, इसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें ले लो ए, बी, सी, डी और ई, ये ले लिए। अच्छा, एक की जैसे यहाँ पर इसकी भी मैपिंग इसके साथ हो रखी है, इसकी भी मैपिंग इसके साथ हो रखी, इसकी मैपिंग बी के साथ करा दो जरा, इसकी मैपिंग किसके साथ हो गई, बी के साथ हो गई, 3 की मैपिंग बी के साथ हो गई, 4 की मैपिंग सी के साथ हो गई, और 5 की मैपिंग किसके साथ हो गई, डी के साथ हो गई, ठीक है। देखिए कोई भी एलिमेंट इसमें बचा नहीं, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है, इसमें एलिमेंट बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्री इमेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले ये एक फंक्शन है, हम इसमें प्री इमेजेस जानना चाहते हैं कि प्री इमेज क्या होगा। तो प्री इमेज यहाँ पर लिखेंगे, प्री इमेजेस, ये सब हम लिख चुके हैं किस में, जब रिलेशंस बताया था। तो ये 1 2 3 4 5, जितना भी सेट ए होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा। इमेज क्या होगा, इमेज क्या होगा, इमेज ये होगा, इमेजेस क्या होंगी, इमेजेस होंगी जो आपको यहाँ से आउटपुट मिला है, इनपुट डाला आपने, जो आउटपुट मिला है वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा इमेज हो जाएगा। जैसे इमेज क्या होगा, ए हो जाएगा, इन दोनों की इमेज ए है, फिर 3 की इमेज बी है, और इसकी 4 की क्या है, सी है, और इसकी 5 की क्या है, डी है। ये आपका इमेज हो गया।
अच्छा, प्री इमेज हो गया, इमेज हो गया। अब हम करते हैं, किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं डोमेन फंक्शन की। डोमेन फंक्शन जो होता है, जिसकी बात डोमेन करते हैं, तो डोमेन निकलता है, डोमेन निकलेगा जो आपका प्री इमेज होता है, यही आपका डोमेन हो जाता है। 1 2 3 4 5, ये सेट ए जो होता है यही आपका डोमेन होता है, या जो प्री इमेज होता है यही आपका डोमेन हो जाता है। अच्छा, रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन की बात, जो इमेज आई है, जो आउटपुट आपको मिला है, ये आउटपुट नहीं मिला है, ये तो खाली छूट गया। तो जो आउटपुट आपको मिला है ए बी सी और डी, यही क्या हो जाएगा? आपका रेंज फंक्शन हो जाएगा। अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा, कोडोमेन फंक्शन, कोडोमेन कंप्लीट सेट बी की बात कर रहे हैं, कंप्लीट सेट बी। कंप्लीट सेट बी का मतलब पूरा, तो ये होगा ए बी सी डी और ई, ये होगा कंप्लीट सेट बी। यहां पर चाहो तो लिख लो कंप्लीट सेट बी। सेट बी पूरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन होगा। और एक खास बात देखिए, हाँ, ये जो आपका रेंज होता है, रेंज जो होता है ये हमेशा सबसेट होता है किसका? कोडोमेन फंक्शन का। रेंज जो होता है कोडोमेन फंक्शन का, कई बार ये होता है, कई सारे फंक्शंस में रेंज जो है कोडोमेन के बराबर आ जाती है, और ऐसा भी होता है कई बार इसका सबसेट, ये बड़ा होता है, देखिए आप कोडोमेन देखिए ये है, और ये जो आपका रेंज फंक्शन ये इसका सबसेट है। कोडोमेन का रेंज फंक्शन क्या है? रेंज सबसेट है। इसका मतलब ये है कि कई बार ये हो जाता है, ये इक्वल टू हो जाता है, और कई बार ये सबसेट भी, इसलिए इक्वलिटी भी साथ में लगा दी और सबसेट भी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लीजिए। अच्छा, जल्दी से कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेंज और डोमेन निकालना खूब कई बार पूछा जाता है। अब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें दिखाएंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको। ठीक है, अच्छा, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। और सेट ऑफ ऑल इमेज को क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल इमेज को, सेट ऑफ ऑल इमेज को बोलेंगे। सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स को, देखो सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स को रेंज बोला जाएगा। ठीक है, जल्दी से यहां तक लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा और देखते हैं, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। सेट ऑफ ऑल इनपुट्स को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डोमेन। और सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स को क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, रेंज। ठीक है, बस यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज हमारी होगी एक्सरसाइज ग्राफ का पोर्शन हम इससे पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम ग्राफ का पोर्शन कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसके बाद, ये था एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे करेंगे, और उसके बाद फंक्शन कैसे चेक करेंगे, कौन फंक्शन है कौन नहीं है। और इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, रेंज निकालना दे रखा है, डोमेन निकालना दे रखा है, वैल्यू डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू भी पूछी है एक्सरसाइज 2.3 में। तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।